शुरू से हम चोर रहे हैं सिनेमा में, ये हमारी चोर रही है। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में कहा है हमारी इंडस्ट्री चोर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों नवाजुद्दीन ने अपनी ही इंडस्ट्री को इतना तीखा तमाचा मारा। क्या सचमुच बॉलीवुड में क्रिएटिविटी की कमी है या फिर कुछ और? इस बयान के पीछे इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे, नवाज के इंटरव्यू की हर बात को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इस बयान का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा नाम है जिसने अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। गैंग्स ऑफ वसेपुर, बजरंगी भाईजान, किक और हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म कोस्टाओ जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखा दिया है कि टैलेंट के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। लेकिन इस बार नवाज अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि अपने बेबाक बयान की वजह से सुर्खियों में। हाल ही में अपनी फिल्म कोस्टाओ के प्रमोशन के दौरान नवाजुद्दीन पूजा तलवार के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में नजर आए। इस इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड की मौजूदा स्थिति पर खुलकर बात करी है और कहा है हमारी इंडस्ट्री में एक ही चीज को 5 साल तक घसीटा जाता है। जब लोग बोर हो जाते हैं तब जाकर उसे छोड़ा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने कहा शुरू से हमारी इंडस्ट्री चोर रही है। हमने गाने चोरी किए, स्टोरी चोरी करी, अब जो चोर होता है वो कहां से क्रिएटिव हो सकता है। ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोग नवाज की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, तो कुछ कह रहे हैं कि ये बयान जरूरत से ज्यादा तीखा था। लेकिन आखिर नवाज को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी की भारी कमी है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री में एक ही फॉर्मूले को बार बार दोहराया जाता है। जैसे अगर कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसी की जैसी कहानियां, गाने या सीन बार बार बनाए जाते हैं। उनका कहना है कि लोगों ने इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि वो एक हिट फॉर्मूले को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो और अब तो फिल्मों में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनने लगे। ये क्रिएटिव बैंकरप्सी है। नवाज ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में हमेशा से दूसरों को कॉपी किया गया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि साउथ इंडियन फिल्मों की कहानियां चुराई गई, विदेशी फिल्मों से सीन कॉपी की गए और यहाँ तक कि कुछ हिट कल्ट फिल्म भी चोरी करी गई। नवाज का कहना है कि इस चोरी को इंडस्ट्री में इतना सामान्य कर दिया गया है कि लोग इसे गलत मानने को तैयार ही नहीं। पहले तो मेकर्स विदेशी फिल्मों का वीडियो लाते हैं, ऐसी फिल्में बनानी है और उसे हूबहू कॉपी कर दिया जाता है। नवाज ने यह भी बताया कि इस माहौल की वजह से कई टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्त और मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप का जिक्र किया। उन्होंने क्रिएटिव ओरिजिनल कंटेंट की कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट में सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो भी इंडस्ट्री से दूरी बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या नवाजुद्दीन का बयान पूरी तरह से सही है? अगर हम बॉलीवुड की इंडस्ट्री को देखें तो कई ऐसी फिल्में हैं जो साउथ इंडियन का हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है। एग्जाम्पल के लिए दृश्यम, बॉडीगार्ड, रेस और बागी जैसी फिल्में साउथ और विदेशी फिल्मों से इंस्पायर हैं। कई पुराने गाने भी विदेशी ट्यून से इंस्पायर हुए हैं, जैसे कि 90s के दशक के मशहूर गाने। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड के कुछ ओरिजिनल कहानियां भी हैं। लगान, तारे ज़मीं पर, स्वदेश और उड़ान जैसी फिल्में पूरी तरह से ओरिजिनल है और इन्हें दुनिया भर में सराहा भी जाता है। तो क्या नवाज का बयान थोड़ा एक तरफा है या फिर वो सिर्फ मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं? यहाँ सीक्वल और रीमेक का ट्रेंड बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर दो तरह की राय हो रही है। नवाज के बयान से एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बॉलीवुड में क्रिएटिविटी की कमी क्यों है? इसकी कई वजह हो सकती है। बॉलीवुड में फिल्में बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर्स रिस्क नहीं लेना चाहते और यही फॉर्मूला अपनाते हैं जो पहले हिट हो चुका है। दबंग, धूम और क्रिश जैसे फ्रेंचाइजी फिल्मों ने सीक्वल बनाने का ट्रेंड शुरू कर दिया, जिससे अब दूसरे भी कॉपी कर रहे हैं। नवाज ने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सपोर्ट नहीं मिलता है। जो लोग नया काम करते हैं उन्हें या तो फंडिंग नहीं मिलती है और या फिर ऑडियंस नहीं मिलती है। कई बार ऑडियंस भी नई कहानियों को स्वीकार करने से हिचकिचाती है। अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाता है तो मेकर्स भी पुराने फॉर्मूला पर लौट जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।